मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी, रासायनिक बंधन फर्स्ट, और उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध के बारे में पढ़ रहे थे। संकरण कंप्लीट हो गया था इससे पहले वाले वीडियोज में। उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट हैं और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वो भी हमारे कल की क्लास में कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में आज अपना रहेगा एमओटी का एक पार्ट है ये, यानी कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से जब अणु कक्षक बनते हैं उसी का एक पार्ट है। और उस परमाणु कक्षकों के संयोग से अणु कक्षक बनने की एक मेथड है एलसीएओ मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो सबसे पहले कई बार तो एक नंबर में इसका नाम ही पूछा दिया जाता है एलसीएओ मेथड की। तो फुल फॉर्म रहेगी इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फुल फॉर्म रहेगी इसकी लीनियर, एल से लीनियर, सी से कॉम्बिनेशन, ए से एटॉमिक, ओ से ऑर्बिटल्स। हिंदी में बोलेंगे इसको परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये एक प्रकार की एक विधि है जिसे बोला जाएगा परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग की विधि। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, क्या बताया गया है वो हम सबसे पहले लेकिन तो इस विधि के अंदर ये बोला जाएगा कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु कक्षक बनते हैं। परमाणु, इस विधि के अनुसार परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु कक्षकों का निर्माण होता है तथा जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं रेखीय संयोग करने में, रेखीय संयोग को अतिव्यापन बोलते हैं, तो जितने परमाणु कक्षक रेखीय संयोग या अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है एलसीओ मेथड में, वही एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बड़ी है थोड़ी लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगी। वो क्या लिखी जाएगी कि जब परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग होता है तो उतनी ही संख्या में नए अणु कक्षकों का निर्माण होगा और बनने वाले अणु कक्षकों का वेव फंक्शन, तरंग फलन की बात आती है क्वांटम में एक प्रकार से ये, ठीक है, यानी परमाणु कक्षकों से अणु कक्षक बनने की जो मेथड है उसकी क्वांटम यांत्रिकी से व्याख्या की, तब वहां पे बना था अपना एलसीएओ मेथड। इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से या अतिव्यापन से उतने ही संख्या में नए अणु कक्षक बनते हैं तो बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होता है। लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर उसी की एक इक्वेशन लिखी जाएगी क्वांटम के अनुसार। तो यहाँ पे आएगा कि जब परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनते हैं तो बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होता है। ये लिखे जाएगा इसमें परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग में। अब योग या अंतर के बराबर होता है ना, इसको अपने को लिखना है इक्वेशन के रूप में। तो हम मान रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें दो एटम हैं, ए और बी के दो परमाणु हैं, ए का कक्षक बी परमाणु का कक्षक आपस में एलसीएओ मेथड के द्वारा ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों परमाणु एलसीएओ मेथड से ए बी मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो परमाणु कक्षक भाग लेंगे एलसीएओ मेथड में, तो यहाँ पे बनने वाले अणु कक्षक है उनकी संख्या भी कितनी रहेगी, दो रहेगी। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे एलसीएओ मेथड में उतने ही नए अणु कक्षक यहाँ पे बनेंगे। अब हम इसको बना रहे हैं फॉर्म के रूप में। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये ए परमाणु का कक्षक है और ये यहाँ पे बना दिया हमने बी परमाणु का कक्षक। मान लीजिए ए परमाणु का जो कक्षक है उसका वेव फंक्शन तरंग फलन साइन ए है और बी वाले का क्या रहेगा, साइन बी। जब ए और बी दोनों परमाणु कक्षकों में आपस में
ओवरलैपिंग या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन रेखीय संयोग होगा तो दो अणु कक्षक बनेंगे। दो में से एक को हमने यहाँ पे बना दिया और दूसरा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसको मैंने यहाँ बना दिया। ये भी कल की क्लास में टाइप ऑफ मोलिकुल में पढ़े थे ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनमें से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसकी एनर्जी, यहाँ हम एनर्जी का ऑर्डर लिख देंगे, जिसकी एनर्जी संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होगी। तो इसकी ऊर्जा कम है इस मोलिकुलर ऑर्बिटल की, ये क्या है, एक अणु कक्षक है। और इस अणु कक्षक की ऊर्जा, इसी की लाइन में, इस अणु कक्षक की ऊर्जा इन दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन गए इसके अंदर। अब आता है, कल टाइप ऑफ मोलिकुल ऑर्बिटल्स में पढ़े थे कि वह अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है उसे बंधी अणु कक्षक कहेंगे। शॉर्ट में इसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से शो करेंगे। और वह मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जिसकी ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से ज्यादा रहेगी उसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, या हिंदी में बोलेंगे विपरीत बंधी अणु कक्षक, इसे बोलेंगे बंधी अणु कक्षक। इसके वेव फंक्शन को साइन बी से शो कर देंगे, उस वाले को हम साइन स्टार से भी शो कर सकते हैं, या फिर इसे हम साइन ए बी से भी शो करते हैं। ए बी का मतलब एंटी बॉन्डिंग है, साइन स्टार से भी शो कर सकते हैं। अब ये समीकरण ये आए कि इसके अंदर जब ए और बी मॉलिक्यूल दोनों संयोग करके ए बी मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो बनने वाले ए बी मॉलिक्यूल के का वेव फंक्शन जो होगा साइन ए बी लिख देंगे। ये वेव फंक्शन संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के वेव फंक्शन के योग या अंतर के बराबर होता है। और ये रहेगी अपनी समीकरण नंबर एक। तो समीकरण नंबर एक से वो लाइन स्पष्ट हो रही है जो हमने LCAO मेथड के अंदर लिखी थी। वो लाइन क्या थी अपनी, कि जब परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु कक्षक बनते हैं तो बनने वाले अणु कक्षक का तरंगफलन परमाणु कक्षकों के तरंगफलन के योग या अंतर के बराबर होता है। समीकरण एक से लाइन या हो गई कंप्लीट। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रहा है बंधी अणु कक्षक, उसकी ऊर्जा कम है परमाणु कक्षकों से। जो दोनों परमाणु कक्षक आपस में क्या हो रहे, समीकरण नंबर एक से दो समीकरण बन जाएंगी। एक में तो हम प्लस का साइन लगाएंगे दोनों वेव फंक्शन के बीच में, और एक में माइनस का लिखाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा फोर बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी बंधी अणु कक्षकों के लिए क्या होगा, बंधी अणु कक्षक कब बनेंगे, जब इन दोनों परमाणु कक्षकों ए और बी में आपस में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होगा, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, अट्रैक्शन होगा इनमें, तब यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अट्रैक्शन होगा तब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो जो अणु कक्षक बनेगा इन दोनों के अट्रैक्शन से ओवरलैपिंग से वो लो एनर्जी लेवल पे आएगा। वो लो एनर्जी वाला क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से कहलाता है। तो बंधी अणु कक्षक के लिए क्या लिखेंगे हम, कि दोनों परमाणु कक्षकों के वेव फंक्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है तब यहाँ पे हम साइन किसका लगाएंगे, दोनों के बीच में पॉजिटिव का बनाएंगे। ये समीकरण नंबर एक से बनी है, इसे लिखेंगे हम समीकरण नंबर दो। उसके बाद में आता है फोर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब ये वाला जो ऑर्बिटल्स है अणु कक्षक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या विपरीत बंधी अणु कक्षक कहेंगे। अब ये जो इसमें विपरीत बंधी अणु कक्षक है इसकी एनर्जी हाई क्यों होगी, क्योंकि ये जो दोनों परमाणु कक्षक है ए और बी, इनमें आपस में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण हुआ तो इनसे मिलकर के जो कक्षक बना ना उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। प्रतिकर्षण में हमेशा एनर्जी बढ़ती है और आकर्षण में एनर्जी क्या होती है, कम होती है। दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्सन होने से यहाँ पे क्या हुआ कि बनने वाले अणु कक्षक की ऊर्जा बढ़ गई तो ये हाई एनर्जी लेवल पे हो गया। इन दोनों परमाणु कक्षकों से इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी।
दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। रिपल्सन के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे जो माइनस साइन लिखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन लिखा जाएगा साइन ए बी। इसको तो हम बॉन्डिंग से शो कर देंगे, ये भी ए बी मोलिक्यूल का है और इसको हम स्टार लगा देंगे एंटी बॉन्डिंग का है, तो इसका वेव फंक्शन लिखा जाएगा साइन ए माइनस में साइन बी, और ये बनेगी अपनी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 के दो पार्ट्स बन गए, एक बार प्लस लिख दिया वो तो बनेगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, और एक बार माइनस लिख दिया वो बनेगी एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब यहाँ पे साइन बी है वो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस में साइन बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए माइनस में साइन बी। ये बन गया। ये था अपना, इसके अंदर बता दें जो फर्स्ट लाइन लिखी थी कि योग या अंतर के बराबर होती है, उस लाइन का हो गया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस का मतलब आप लिख लो एक साइड में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे माइनस का मतलब होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। आगे समझ में। उसके बाद देखो इस मेथड में क्या रहेगा, एक तो लिख ली समीकरण नंबर, यहाँ तक आ गया। अब ये बात आती है इसके अंदर कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, तो परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जब अणु कक्षकों में जाएंगे तो अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन हुंडर पाउली के नियमानुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाला तो भर गया ना, और ये वाला क्या रह गया, खाली रह गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग करने पर, नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी स्क्वायर साइन बॉन्डिंग, ए भी नहीं लिखेंगे हम, सीधा साइन लिख रहे हैं अब यहाँ पे, बार बार ए भी नहीं लिखेंगे, इसकी स्क्वायर प्लस में साइन ए प्लस में साइन बी, इसकी स्क्वायर दोनों का एक साथ में क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया। अब ये फॉर्मूला वो बन गया ना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई तो इसको खोल के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये जो है वो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन ए की स्क्वायर प्लस में साइन बी की स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए साइन बी से इसे लिखा जाएगा, समीकरण बनेगी 4। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त क्या हुई है, समीकरण नंबर 4 है वो प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट देखें, इसमें समीकरण 4 प्राप्त होगी तो फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को हटा देते हैं, समीकरण 2 से हमने समीकरण नंबर 4 बना लिया, समीकरण नंबर 4 का यूज होगा। अब समीकरण नंबर 4 में जो लिखा हुआ है साइन बॉन्डिंग की स्क्वायर, ये क्या है, साइन बॉन्डिंग ये कक्षक है, तो इसमें क्या होता है कि साइन स्वयं तो क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये परमाणु कक्षकों में या फिर जिसके लिए भी स्क्वायर लगा दिया साइन के ऊपर, उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर हो गया ना, साइन ही बचा, साइन स्क्वायर हो गया, ये साइन भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यानी इस बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को साइन बी से लिखेंगे। साइन ए स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन ए स्क्वायर को लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए के परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना। ठीक है, उसके बाद में एक और बच गया अपना, एक और क्या बच गया, साइन बी स्क्वायर, साइन बी स्क्वायर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बी, यानी बी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना साइन बी स्क्वायर, इस ए परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना साइन ए स्क्वायर, और इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना हो जाएगी साइन बी स्क्वायर के बराबर। तो हम अब ये लिखेंगे कि समीकरण 4 से ये स्पष्ट होता है कि बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना
दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी अधिक होती है। यानी इन दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना की तुलना में इस बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? 2 साइन ए साइन बी जितनी अधिक। यही तो अलग है ना, ये इसके तो इक्वल ही है, ये वाला तो इसमें अलग से जुड़ गया। तो ये बोलेंगे हम, समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि बंदी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी अधिक होती है। ये लिखेंगे हम समीकरण 4 के बाद में, ठीक है। उसके बाद देखें हम क्या लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 4 अपनी क्लियर हो गया। अब हम नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का वर्ग करने पर, यहीं पे बना देंगे हम। ये लिखेंगे समीकरण 3 का स्क्वायर या वर्ग करने पर, समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो इसकी स्क्वायर और इस पूरे की स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर है, समीकरण 3 का वर्ग करने पे ये बन गई समीकरण, मान लीजिए हमने वर्ग कर लिया समीकरण नंबर 3 का। a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले को खोल के लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस में 2 साइन माइनस में 2 ए बी, यानी ये जो प्लस में आया ना वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो समीकरण 3 का वर्ग करने पे अपने को प्राप्त होगा साइन ए बी नहीं लिखी, इसको हम सीधा साइन स्टार लिख देंगे। साइन स्टार की स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए की स्क्वायर प्लस में साइन बी की स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगा, ये वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 में क्या है? समीकरण 5 में साइन एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर है ना, नीचे लिखेंगे जहाँ साइन स्टार स्क्वायर क्या रह जाएगा, ये साइन स्टार है। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को साइन स्टार स्क्वायर से लिखेंगे। तो साइन स्टार स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, साइन ए स्क्वायर यही है। ए परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, साइन बी स्क्वायर भी यही है। बी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को साइन बी स्क्वायर से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कम है ना, क्योंकि इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो एक भी नहीं है। तो समीकरण 5 से भी यही स्पष्ट हो रहा है। तो समीकरण 5 से हम क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि विपरीत बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी कम होती है। इसमें तो इतनी अधिक होती है और इस वाले में इतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि विपरीत बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी कम होती है। ये सारा किस में रहेगा? इसमें एलसीओ मेथड में लिखा जाएगा, ठीक है। ये रहेगा अपना एलसीओ मेथड का टाइप। अब एलसीओ मेथड में एक दो बातें और भी आती हैं कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग हो उसके लिए आवश्यक शर्तें। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी, आप हेडिंग लिखो इसमें, नेक्स्ट रहेगी परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग के लिए शर्तें, क्या कंडीशन है? 3-4 कंडीशन है, उनको फॉलो होना चाहिए तभी लीनियर कॉम्बिनेशन प्रभावी रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी लीनियर कॉम्बिनेशन की कि आपस में संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा या एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, या तो बिल्कुल ही समान हो या फिर लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो रहेगी कि आपस में संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है लीनियर कॉम्बिनेशन वाले मेथड की वो रहेगी इसमें कि आपस में संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति सिमेट्री है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आपस में ओवरलैपिंग करने वाले या रेखीय संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति
क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान सममिति वाले परमाणु कक्षक की आपस में कॉम्बिनेशन करके एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो बनाते हैं। ठीक है। तीसरा इसके अंदर आएगा कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करते समय क्या होना चाहिए कि इनमें दिशात्मक यानी सही दिशा से अतिव्यापन करते समय इनका जो परमाणु कक्षक है उनका ओरिएंटेशन या अभिविन्यास है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपस में संयोग करने वाले परमाणु कक्षक हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ ये आएगा कि दो परमाणु कक्षकों के बीच में रेखीय संयोग होते समय ओवरलैपिंग या अतिव्यापन जितना अधिक होगा उनके बीच बनने वाला बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उस बनने वाले अणु का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि ऊर्जा लगभग समान है, सममिति भी समान है, सिमेट्री और ओरिएंटेशन भी बिल्कुल सही है इनका, तब दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन की एक्सटेंट या मात्रा अधिक बनेगी। उसी कंडीशन में बनने वाला अणु या अणु कक्षक है वो क्या बनेगा, स्थायी अणु कक्षक है वो बन जाएगा। ये रहेगा अपना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। ठीक है। उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे इनकी सिमेट्री और सममिति कि परमाणु कक्षकों की सिमेट्री है वो किस प्रकार से देखी जाएगी और ओवरलैपिंग के ऊपर सिमेट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। सेम सिमेट्री होने पे बॉन्डिंग बनेगा और सेम सिमेट्री नहीं होगी तो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा। अब बॉन्डिंग वाले की सिमेट्री सिग्मा में क्या रहेगी, पाई में क्या रहेगी, उसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग वाले की सिमेट्री सिग्मा वाले में क्या रहेगी और पाई बॉन्ड बनता है तब क्या रहेगी। ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। एमओटी आगे का वो भी कल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।